का अस्तित्व ही खून की खेती से जुड़ा हुआ है। ये जो मौजूदा सरकार है ये कुछ अपने मित्रों के अलावा इनके जहन में और कोई बात आती नहीं है। पूरा कानूनी काला है, लोगों को गुमराह करके, लोगों पे केस मुकदमा करके, लोगों को डरा धमका के डिले टैक्टिस करना चाहती है। बीजेपी के नेता खुद भी इस बिल का कुछ लोग अपोज कर रहे हैं, तो खामियां हैं तभी तो सभी लोग अपोज कर रहे हैं इसका। अब ये बात इंटरनेशनली लोगों को जानकारी हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। देश भर में किसान संगठनों के द्वारा चक्का जाम बुलाया गया है। क्या इससे सरकार दबाव में आएगी? नए कृषि कानून के विरोध में लगातार किसानों के द्वारा आगाह किया जा रहा है कि जब तक कानून वापसी नहीं होगी तब तक घर वापसी नहीं होगी। हमारे साथ है कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद। सर, जिस तरीके से आज चक्का जाम है पूरे देश भर में, क्या लग रहा है सरकार दबाव में आएगी इस चक्का जाम से? देखिए, सेंसिबल तो यही होगा जी मौजूदा सरकार से कि कभी हिंदुस्तान के लोगों के हित में भी सोचें जी और किसान जो आज पूरे हिंदुस्तान में अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं उसकी सुरक्षा के बारे में सोचें और ये जो काले कानून है इसको जल्द से जल्द वापस ले लें। सर, जिस तरीके से कृषि मंत्री ने यहाँ तक विपक्ष के ऊपर आरोप लगाया कि विपक्ष खून की खेती करना चाहती है इस आंदोलन के जरिए, दुनिया जानता है कि खून की खेती कौन करता है और खून की खेती का पॉलिटिक्स कौन करता है। जी इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि बीजेपी का अस्तित्व ही खून की खेती से जुड़ा हुआ है और ये हर मुद्दा को कांग्रेस के माथे फोड़ना चाहती है, लेकिन ये किसी एक पार्टी तक नहीं सीमित है। हालांकि हम लोग पुरजोर किसान के साथ हैं, इसमें कोई शक नहीं है, हमेशा साथ रहें। अगर किसान को खेती को मजबूती दी तो हमने दी और आज पहले हम लोग अनाज इंपोर्ट करते थे, आज हम अपने हिंदुस्तान के लोगों तक ही नहीं बाहर तक हम अपने अनाज को एक्सपोर्ट करते हैं। ये कांग्रेस का देन है। रहा सवाल ये जो मौजूदा सरकार है ये कुछ अपने मित्रों के अलावा इनके जहन में और कोई बात आती नहीं है, इसीलिए लोग अलग अलग नामों से इस सरकार को पहचानती है। लेकिन सर, जिस तरीके से कल कृषि मंत्री ने यहाँ तक कहा सदन में कि जो भी लोग विरोध कर रहे हैं वो ये नहीं बता रहे हैं कि इस कानून में काला क्या है। पूरा कानूनी काला है, वरना किसान अपने खेतों को छोड़ के लगभग 2.5-3 महीने तक सर्दी में सड़कों पे नहीं अपनी रात बिताते और प्रदर्शन नहीं करते। और ये मेरे ख्याल से हिस्ट्री में इस तरह का प्रदर्शन पूरे दुनिया में नहीं हुआ होगा जो पीसफुली इतने तादाद के लोग और इतने दिनों तक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या लग रहा है सर कि ये आंदोलन सरकार के सामने पत्थर की तरह बैठी हुई है? क्या और मजबूत हुआ या फिर कुछ अंदर दूसरी बात चल रही है? ये लोग का टैक्टिक्स बहुत प्लेन एंड सिंपल है जी कि लोगों को गुमराह करके, लोगों पे केस मुकदमा करके, लोगों को डरा धमका के डिले टैक्टिस करना चाहती है। तो जब किसानों ने ये तय कर लिया है और जान गए हैं कि ये कानून उनके हित का नहीं है, उनके भविष्य को ख़तरा है, तो वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या आपको लगता है जो उनके सहयोगी दल हैं जो शुरू से उनके साथ है, चाहे पंजाब के हों, चाहे राजस्थान के हो या और जगह के उनके नेता, बीजेपी के नेता खुद भी इस बिल का कुछ लोग अपोज कर रहे हैं, तो खामियां हैं तभी तो सभी लोग अपोज कर रहे हैं इसका। सरकार वापस लेगी सर? बिल्कुल, ये किसानों के लिए और हिंदुस्तान के सभ्यों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा कि ये जल्द से जल्द ये काला कानून वापस लाए, क्योंकि अब ये बात इंटरनेशनली लोगों को जानकारी हो गई है और हिंदुस्तान की छवि जो इतनी बेहतरीन कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में बना के रखी थी उसको इन लोगों ने ख़राब करना शुरू कर दिया। लोग अब हिंदुस्तान के बारे में अच्छी बात नहीं कर रहे हैं बाहर।
चलिए वो चिंता का विषय है। शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू।